ये देखिए 100 प्लस में जा रहा हूँ, साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वो मेरा स्क्रीन साफ कर रहे हैं। ये देखें 120 और ये गाड़ी में बहुत जान है, ये जाएगी 200 तक और ये रुकेगी नहीं ये गाड़ी। और ये ब्रेक्स चेक करें इसकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज यू हैव सीन मी बिफोर, माय नेम इज़ अंजर। मेरा एक रिव्यू पार्क व्हील्स पे भी आया हुआ है और मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है। मैं एक कार एंथुजियास्ट हूँ एंड एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन 20-25 कंट्रीज। आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कार्स आउटसाइड द कंट्री एंड इनसाइड पाकिस्तान। आप लोग जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कार behind me, which is called Hyundai Tucson Signature, जो AWD हाइब्रिड वेरिएंट है। आप जानते ही होंगे कि आई एम करंटली ड्राइविंग चेरी टीगो 8 प्रो। वहाज जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, ही इज़ ओनर ऑफ Hyundai मेट्रोपॉलिटन। उन्होंने चेरी रखी जस्ट टू टेस्ट इट व्हाट्स गुड अबाउट दिस कार एंड ही गेव मी Hyundai Tucson। सो आज मैं आपको फ्रंट से लेके बैक तक, टेल से लेके नोज तक, ईच एंड एवरी डिटेल में ये गाड़ी एक्सप्लेन करके दूंगा। And then it's you to decide, is this car worth it? Is this car worth the hype or not? सबसे पहले जब मैंने इस गाड़ी को देखा, what this car is actually saying to you? This car is saying I am unique. सबसे पहली बात यह कि इस तरह का फ्रंट आपने बहुत, मेरे ख्याल से शाज़ो नादिर किसी गाड़ी में ऐसा देखा होगा जिसमें एक मर्ज हुआ हुआ है लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स और ग्रिल का और हेडलैम्प्स का। आई एम मिस्टीरियस बिकॉज आई होल्ड मैनी थिंग्स बिहाइंड इट विच यू डोंट नो एंड आई एम पावरफुल। आई होल्ड लॉट ऑफ पावर बिहाइंड मी। इसकी जो ग्रिल की मैं बात कर रहा था ना कि इट्स वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी यूनिक, वो किस लिए? क्योंकि आपको अभी देखें एक प्रॉपर ग्रिल हील नज़र आ रही है, ये सारी सिंगुलर ग्रिल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ, ये टॉप ग्रिल टर्न्स इनटू अ येलो लाइट विच इज़ फुल ऑफ क्रिस्टल्स। और फिर जब मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये येलो 1 2 3 4 सेम 1 2 3 4 एंड इसकी हेडलैम्प्स जो नीचे हैं तो ये इसको विंग शेप, पूरा ईगल फैल्कन शेप लुक भी दे रही है। उसके बाद आप इसका लोगो देखें, बहुत सारे मेजॉरिटी 90% ऑफ ऑटो मेकर्स जो हैं ये क्रोम या इसको सिल्वर रखते हैं, इन्होंने ब्लैक किया है। दिस अगेन शोज दैट आई होल्ड पावर। थोड़ा सा फार होके अगर आप इसको देखें तो इट्स अ विंग शेप डिज़ाइन। ये विंग शेप डिज़ाइन जो यूं करके आपने देखा होगा, ये अक्सर एयरफोर्स के यूनिफॉर्म पे और जहाज़ों के ऊपर 2 विंग्स बने होते हैं ईगल के। दिस कार सिग्निफाइज दैट आई एम एन ईगल, आई एम शार्प, आई एम गोना फ्लाई। यहाँ पे देखें फ्रंट कैमरा है, यहाँ पे देखें पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं बल्कि साइड तक कवर कर रहे हैं। उसके बाद आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके नीचे देखें, इसके बम्पर में यहाँ पे नीचे, बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे नीचे रडार दिया होता है जो कि एक किस्म का डेलिकेट और सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर गाड़ियाँ लोगों की बम्पर्स पे भी हिट हो जाती हैं या पानी में से गुजार रहे हो तो रडार डैमेज होता है। इन्होंने ऊपर दिया है, ये इनकी बहुत ही, मैं कहता हूँ thumbs up to Hyundai for doing this design। अब बात करते हैं इसके लाइट्स के ऊपर। ये इसके हेडलैम्प्स हैं, ठीक है, लो एंड हाई बीम दोनों इन्होंने बम्पर्स में फिक्स किए हैं। एक्सट्रीमली हाई थ्रो है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट Hyundai ने यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, थ्रो भी अच्छी दी है, क्रिस्टलाइज आपको फुल व्यू मिलता है रात को। लेकिन ये स्मार्ट हैं। सारी SUVs जो अभी पाकिस्तान में आ रही हैं उसमें जो हेडलाइट्स का हाइट एडजस्टर है ना, वो मैनुअल होता है, यानी आपने किस एंगल पे उसको रखनी है। ये लाइट्स जो हैं सिग्नेचर वेरिएंट में ये खुद ही ऑटो लेवल होती हैं, डिपेंडिंग आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, बॉटम जा रहे हैं, ये लाइट्स खुद ब खुद एडजस्ट होती हैं। इसमें स्प्लिट टेक्नोलॉजी भी है, यानी जब ये आप हाई स्पीड पे जा रहे होंगे और ये हाई बीम आपको प्रोजेक्ट कर रही होगी, तो अगर लेट से आगे कोई बाइक आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है, तो ये गाड़ी स्प्लिट कर देगी लाइट, यानी आपको उसके अराउंड सारा चीज़ें नज़र आएगी। ये नहीं कि पूरी की पूरी लाइट उसने डिम कर दी, नो, इट विल स्प्लिट। दिस इज़ बेसिकली ऑडी लेवल टेक्नोलॉजी जो Hyundai ने इधर दी है। कितना कर्व्ड, कितना स्लीक और कितना शार्प इन्होंने हुड दिया हुआ है। यूजुअली आप गाड़ियों में ना 1 या 2 कर्व्स देखते हैं, इन्होंने 1 2 3 4 कर्व्स दिए हुए हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ डिज़ाइन, दिस विल हेल्प यू इन द एरोडायनेमिक्स। और इसकी जो फ्लो आ रहा है गाड़ी का,
बॉनेट हुड से लेके विंडशील्ड तक वो बहुत ही स्मूथ है, विच मीन्स नो एयर ड्रैग, मिनिमम एयर ड्रैग आपको इस गाड़ी ने देना है जब आप इसको तेज़ चलाएंगे और हाईवे पे चलाएंगे तो नो नॉइस। ये वाइपर्स विद मिनिमम ड्रॉप्स प्रॉपर स्पीड के साथ जो है ना अपनी स्क्रीन को क्लीन करते हैं और काफ़ी अच्छा क्लीनिंग एरिया है। उसके बाद आप इसके ऊपर जाएं तो ये देखें इन्होंने पूरा कैमरा सिस्टम जिधर से गाड़ी जो है अपनी सराउंडिंग, फ्रंट सराउंडिंग को सारा मॉनिटर करती है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इसको मर्ज किया हुआ है, कोई सेपरेट एडिशनल बल्कि सा लुक नहीं आ रहा, बहुत क्लीन सा और स्मॉल लुक दिया हुआ है ताकि ड्राइवर को ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। आजकल का जो वेदर है, जिस तरह जो सूरज और गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें वी नीड अ प्रोटेक्शन देयर। अक्सर हम लोग यूवी फिल्म लगाते हैं या गाड़ियों को टिंट कराते हैं और फिर हमें पुलिस भी रोकती है। हुंडई ने एक स्टेप आगे लेकर गया है। हुंडई ने अपनी विंड स्क्रीन, अपने दरवाजे, सारे विंडोज़, अपनी पैनोरामिक स्क्रीन टिल द रियर स्क्रीन सबको यूवी प्रोटेक्ट बाय फैक्ट्री करके हमें दे दिया। बहुत सारी एसयूवीज, फॉर एग्जांपल हैवल है, ओशान है, उसमें 225 थिकनेस का टायर आता है विच इज़ अ थिनर टायर। ये गाड़ी 235 थिकनेस का टायर दे रही है। अगर आप इसका साइज़ देखें तो आपको पता चल रहा है, एक तो ये खूबसूरत भी बहुत लगता है चलाने वालों को जिनको शौकीन होते हैं, और दूसरा इसमें ज़ीरो ट्रैक्शन लॉस है, आपको प्रॉपर ये ग्रिप देगी ये टायर। अच्छा, अब उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ब्रांड कौन सा है। इन्होंने नेक्सन का टायर दिया हुआ है। दिस इज़ अ मेड इन कोरियन ब्रांड, वेरी गुड ब्रांड। इसका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज, इट्स नॉट चाइनीज़ टायर जो बहुत सारी गाड़ियों में आजकल आ रहा है। इट्स नॉट अ जनरल टायर, लोकल टायर जो हमारा है जिनकी ग्रिप में डिबेटेबल है। इसको मैंने चलाया है 10 दिन और इसको मैंने हर तरह से टेस्ट किया, कॉर्नर्स पे भी, रेन में भी, क्योंकि बारिशें भी लगी हुई थी। टायर अपनी जगह से नहीं हिलता, कंफर्ट इसका बहुत ही ज़्यादा है। कोई अंदर मुझे किसी किस्म की फ्लक्चुएशन या जंप या हार्डनेस नहीं फील होती राइड के दौरान। तो नॉइज़ लेवल कितना है टायर का, जब कुछ भी म्यूज़िक वगैरह नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, वो इसमें ज़ीरो है। तो गुड जॉब Hyundai, टायर उन्होंने बहुत अच्छा दिया। काफ़ी बड़ा, मेरे ख्याल से 17 इंच का इनका ये कैलिपर है जो कि लुक्स अपीरेंटली बिगर। बाकी गाड़ियों ने अपना ये साइजेस नहीं दिए हुए, बिगर दैन द नॉर्मल एसयूवीज विच यू आर गेटिंग, हैवल, ओशान, चेरी। उनसे मुझे थोड़ा सा बेहतर और बड़ा लग रहा है ब्रेक कैलिपर। और इसकी ब्रेक में भी ज़ीरो लैग है, बहुत इमीडिएट प्रॉपर ब्रेक है इसकी चारों टायर्स की। उससे आगे हम चलें तो इसका साइड मिरर्स हैं, स्लीक, वेल डिज़ाइन, विद टर्न सिग्नल्स एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड 360 कैमरा ऑल्सो। ये इसका साइड मिरर है। अब आप इसके पीछे जाएंगे तो ये इसके आप कट्स देखें, 2, 3, 4, ये वही इसका ईगल विंग डिज़ाइन फ़िलॉसफी जो फॉलो हो रही है, वही कर्व्स आगे से आगे इसके जा रहे हैं। ऊपर देखें तो हम इसका जो रूफ रेल है ये इन्होंने ऑलरेडी ब्लैकआउट किया हुआ है। आई एम अ पर्सन हु डोंट लाइक क्रोम्स और मैंने अपनी गाड़ी भी ब्लैकआउट की हुई है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज ये पार्ट जो है बड़ी मुश्किल से ब्लैकआउट होता है और इसमें रबर डैमेज का भी खतरा होता है। तो उन्होंने ये ऑलरेडी, जो लोग शौकीन है ब्लैकआउट के और क्रोम डिलीशन के, उनको उन्होंने हेल्प आउट कर दिए Hyundai ने। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने क्रोम भी दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्राइकिंग शाइनी, आई वुड से अ चीप क्रोम, इट्स अ वेरी डल मैट फिनिश क्रोम। अगर ये आपने रखना है तो भी अच्छा है, और अगर आपने इसको ब्लैकआउट करके मैच करना है तो वो भी अवेलेबल है। इसकी जो रियर लाइट्स एक तो कॉन्टीन्यूस है, और ये क्लॉ, जिस तरह फैल्कन का क्लॉज होते हैं ना, उसी तरह की इन्होंने एक डिज़ाइन फ़िलॉसफी दी हुई है जो इसको फ्रंट को कॉम्प्लीमेंट करती है। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, गाड़ी मिस्टीरियस भी है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी LEDs, दिस इज़ क्रिस्टल, सो मैनी क्रिस्टल, मिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ LEDs, वेरी शार्प, विच गिव्स द कार वेरी शार्प एंड वेरी यूनिक लुक। यहाँ पे यूनिकनेस इसकी ख़त्म नहीं होती। Hyundai ने अपना लोगो कभी मेटल पे नहीं दिया, बहुत सारी गाड़ियाँ अपनी मेटल पे देती हैं, इन्होंने ग्लास के अंदर अपना लोगो कवर किया है। ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने अपना हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी दिया है। इन्होंने वो शार्क फिन एंटीना जिसकी वजह से गाड़ी को एक करैक्टर मिलता है वो भी इन्होंने दिया, और ये रियर स्पॉइलर भी दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे जाएँ तो ये अपना H-Track हाइब्रिड को सिग्निफाई कर रहा है, जो इसकी गाड़ी की क्वालिटी है। इसमें 4 व्हील ड्राइव भी है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट्स द बेनिफिट। और ये अपने नाम को उसने टूसॉन ने सपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे चले जाएं तो इसके वेरी क्लीन मैचिंग पार्किंग सेंसर्स हैं, अपने बम्पर के साथ उन्होंने इसको मैच कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने जो है ना टर्न सिग्नल्स नीचे दे दिए, और वेरी ऑर्डिनरी यहाँ पे देखें, अगर सिंपल एक बल्ब उन्होंने दिया, दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट पॉइंट फॉर Hyundai। आई वुड सजेस्ट टू हैव अ प्रॉपर LED एंड अ बिट हायर
टर्न सिग्नल्स। यहाँ पे रिवर्स सिग्नल भी है और टर्न सिग्नल भी है, ये थोड़ा सा नीचे है। गाड़ी के रिवर्स सिग्नल्स ऊपर होने चाहिए ताकि पिछली गाड़ी के अगर आप क्लोज हों तो उसको पता हो कि आप इंडिकेट भी कर रहे हैं या आप रिवर्स जा रहे हैं। बट एनीवे दिस डिज़ाइन ओवर कंपनसेट टू दिस वन। नीचे जाएँ तो इसका डिफ्यूज़र आता है और इसका जो एग्जॉस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से डाउनवर्ड करके उन्होंने बड़ा क्लीन लुक इसको दी हुई है। जो सबसे मेन बात है जो आप लोगों को शायद फिगर आउट करें, इसका वाइपर, वेयर इज़ द वाइपर? दिस इज़ द रियर स्क्रीन वाइपर बट इट्स नॉट विजिबल। होंडाई ने ये अपना वाइपर अंदर हाइड कर दिया। दिस गिव्स इट एन एक्सीलेंट एंड क्लीन लुक ओवरऑल, और ये किसी गाड़ी में भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट अ बिल्ड क्वालिटी और ये गाड़ी कितनी सॉलिड लगती है। तो सबसे पहले हम जो पाकिस्तान में देखते हैं वो दरवाज़ा देखते हैं, उसकी वेट कितना है। तो इट्स वेरी डिसेंटली हैवी डोर, और ये बंद करें तो बड़ी अच्छी साउंड आपको देता है, विच मीन्स द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। प्लस इसके बॉडी कलर्ड हैंडल्स हैं। इन्होंने ये जो गार्निश है ये भी ब्लैक आउट किया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे देखें तो फ्रंट डोर के दोनों साइड्स पे इन्होंने ये लॉक अनलॉक का स्मार्ट फंक्शन का दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और इसकी एफिशिएंसी के ऊपर। लेट्स गो टू द हुड। ये जनाब इसका 1.6 टर्बो GDI इंजन है। 1.6 याद रखें, चेरी टीगो 8 में भी 1.6 इंजन आ रहा है। बाकी सब जो गाड़ियां हैं, हैवल में 1.5 आ रहा है, ओशान में भी 1.5 इंजन आ रहा है। सिर्फ किया स्पोर्टेज और इसका इंजन बराबर है। इसका जो 1.6 टर्बो GDI इंजन है ना, जो मेन हार्ट है इस इंजन का, वो बनाता है 177 हॉर्स पावर, जो कि लीग में आता है। हैवल के जो 1.5 इंजन है वो 155 हॉर्स पावर इफ़ आई रिमेंबर वहाँ तक बनाता है। ये उससे लीग में ज़्यादा है। ये ओशान की लीग में आ रहा है। ओशान का 180 हॉर्स पावर है, 185, और ये 177 है। यहाँ तक बात Hyundai ने ख़त्म नहीं की, उसके टॉप उन्होंने अपना हाइब्रिड सिस्टम भी दिया हुआ है। स्मार्ट स्ट्रीम हाइब्रिड सिस्टम दिया है। ये हाइब्रिड सिस्टम इज़ लाइक अ स्टेरॉइड्स और लाइक एन एम्पलीफिकेशन टू दिस इंजन। ये एडिशनल 50 to 60 हॉर्स पावर इसके अंदर ऐड करता है। अब गाड़ी 232 हॉर्स पावर बना रही है और 367 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बना रही है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1.47 किलोवाट आवर की बैटरी है और इसकी जो मोटर है 47 किलोवाट की, वो ये इंजन में एडिशन कर रही है। अब ओवरऑल ये इंजन आपको 232 हॉर्स पावर बना रहा है और 367 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। दिस इज गोइंग बियॉन्ड a general or a local car. It's going towards the sports car league. 0 to 100 ये गाड़ी 8 सेकंड्स में करती है। लेकिन यहाँ पे बात आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप देखें हैवल का जो क्लेम है वो 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क क्लेम कर रहा है और सेम 230 हॉर्स पावर बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। जब आप गाड़ी को उसको फ्लोर करते हैं तो उसका सारा जो पावर है वो स्किडिंग में लॉस हो जाती है। प्लस उसकी जो बैटरी है वो टॉर्क तो अच्छा दे रही है, लेकिन पीछे इंजन 1.5 है। तो जैसे ही वो 0 to 60 से क्रॉस करती है, उसकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। ये गाड़ी कभी भी पावर लॉस नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव, दिस वन ऑफ द यूनिक SUV जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दे रही है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का क्या मतलब है कि आपकी पावर अब लॉस नहीं हो रही। जो पावर इस इंजन और बैटरी में है वो टायरों तक जाएगी और टायरों से गाड़ी को A से B तक लेकर जाएगी विदाउट स्किडिंग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन फुली टेकन केयर बाय Hyundai। याद रखिएगा, इस लीग में किया स्पोर्टेज भी आती है, इस लीग में हैवल HEV भी आती है। दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव्स हैं, दोनों की सेम पावर है, लेकिन जहाँ बात ग्रिप की और परफॉर्मेंस की आएगी ये उनसे बहुत आगे जाएगी। और ये 0 to 100 की परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा, जो बैटरी की वजह से इनिशियल स्पाइक आपको आता है। इसके पीछे 1.6 टर्बो GDI इंजन भी है जो इसको कैरी करेगा 150 प्लस 200 किलोमीटर पर आवर तक इसको कैरी करेगा। इसकी परफॉर्मेंस लैग नहीं करेगी। जैसे ही बैटरी स्विच ऑफ होगी, इसका इंजन आपको फुल थ्रस्ट देगा 200 तक, जो कि बहुत सारी हाइब्रिड कार्स में मिसिंग है।
नॉर्मली क्या होता है, आइस इंजन जो हम नॉर्मली चलाते हैं और उसमें टर्बो इंजन होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो गाड़ी चल रही होती है लॉन्ग पे बड़े अच्छी एवरेज देते हैं, लेकिन जैसे इस तरह की ट्रैफिक आती है ना, तब वो इंजन जो हैं वो आइडल्स पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल अननेसेसरीली खा जाते हैं, क्योंकि एक इंजन है उसमें रोटेशन है, उसमें कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, वो फुल कैपेसिटी पे मूव होता है और आइडलिंग में तो आपकी एवरेज का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब आप आइस इंजन टर्बो इंजन में 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं, तो समझें जो एवरेज अगर 10 की आपको एक नॉर्मल इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव दे रहा था सेम इंजन, वो आपको 6 या 7 ऑल व्हील ड्राइव देगा, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव ऑल 4 व्हील्स को पावर दे रहा होता है एक ही इंजन। यहाँ पे टूसॉन ने ये मसला आपका हल कर दिया, इन्होंने हाइब्रिड सिस्टम भी दे दिया। एक तो ये पावर भी आपकी इंक्रीज कर रहा है, दूसरा आपका आइडल का मसला, अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो बैटरी 50% ऑफ दैट टाइम संभाल लेगी, आपका फ्यूल 50 to 60 to 80 डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ द बैटरी टेक ओवर कर लेगी, आपका फ्यूल बच जाएगा। जब आप इसको लॉन्ग पे चलाएंगे, ये वाहिद हाइब्रिड मैंने देखी है कि जब आप इसको हाई स्पीड 100+ पे चलाते हैं ना, एक क्रूज करते हैं, तो इट कैन गो 16-17 किलोमीटर पर लीटर, इवन 20+ चली जाती है। ये हाई स्पीड पे भी आपको अच्छी एवरेज देगी, क्योंकि इसका इंजन भी बड़ा है। बड़ा इंजन, लो वेट कार, हाई स्पीड पे आपको अच्छा रिजल्ट देगी, प्लस इसका जो बैटरी है वो भी संभालेगी। 100+ स्पीड पे भी बैटरी पे ये स्विच होती रहेगी ये गाड़ी। एक लास्ट चीज़, अगेन आप जब इसके जो पैडल शिफ्टर्स हैं यूजुअली हम लोग रेस के टाइम पे यूज़ करते हैं या अप हिल के टाइम पे यूज़ करते हैं, आप हाइब्रिड मोड में इस तरह की स्लो ड्राइविंग में इसके लेवल्स ये है वो सेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी लेवल 1 है, लेवल 1 मीन्स कि जो हमारी एनर्जी होती है, मतलब गाड़ी चला रहे हैं ना, एक्सेलरेशन, जब आप डिसेलरेट करते हैं, जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, तो एक रोटेशन गाड़ी के अंदर होती है, एक इंजन रोटेशन होती है, वो वेस्ट हो जाती है एनर्जी एक आइस इंजन के अंदर। ये उसको रीजनरेशन के थ्रू वापस बैटरी को चार्ज करता है, उस एनर्जी को भी यूटिलाइज करता है। तो आप अगर तेज चला रहे हैं, आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, आपकी बैटरी चार्ज होगी। और अगर आप इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल्स हैं इसके, तो रीजनरेशन उतनी ज्यादा होगी। फर्स्ट इज लॉन्च, सेकंड इज कॉर्नरिंग, थर्ड इज जब आपने नॉर्थ जाना है, सैंड में फंसते हैं, मड में फंसते हैं, इसमें तीनों मोड्स हैं, स्नो मोड भी है, उसमें आप जो है ना इसके वो ऑल व्हील ड्राइव इसको ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। 2 व्हील्स आगे आके स्टक हो गए हैं, पीछे से गाड़ी जो है आपकी एक अच्छी रोड पे है, तो आपको ऑल व्हील ड्राइव पिछली टायर से अगले टायर्स को बाहर निकाल देगा। ये फ़ायदा होता है। ये बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं, पर लेकिन आप ऑफ रोडिंग में भी आपको इसमें अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है 180+ इसकी, तो आपको ऑफ रोडिंग में भी इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। और ऑल व्हील ड्राइव एज ए सेड यू नो आपकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है, तो वो काम आपकी बैटरी ने संभाल लिया, तो आपको फ्यूल कंजम्पशन की भी अब टेंशन नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, इंसुलेशन इज़ वेरी नाइस, ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द इंजन इज़ वेरी क्लीन। लेकिन एक चीज़ इम्प्रूवमेंट पॉइंट मैं Hyundai को दूंगा कि यहाँ पे इनको ये स्टिक के बजाय हाइड्रोलिक हुड देना चाहिए था, क्योंकि इट्स नाउ एन अप ऑफ द लीग, टॉप ऑफ द लीग कार, तो ये इसको सूट नहीं करता। ये दिस कैन बी एन इम्प्रूवमेंट पॉइंट टू Hyundai Tucson। जो गाड़ी की कीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स नॉट जस्ट टू अनलॉक एंड लॉक, उसमें बहुत सारे और फंक्शंस भी होने चाहिए। Hyundai ने हमें क्या दिया है, Tucson ने, उसमें 3 बटन्स दिए हैं। 1 इज़ लॉक, 1 इज़ अनलॉक, 1 इज़ होल्ड एंड 1 इज़ ट्रंक ओपनिंग। ये होल्ड बटन जो है, इसको अगर आप दबा के रखेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी विदाउट यू एंटरिंग इन द कार। लेकिन इसकी शर्त ये है कि पिछला जो इसका टेम्परेचर है, जो AC है, वो ऑन होना चाहिए जब आपने गाड़ी स्विच ऑफ की है। उसी टेम्परेचर पे, उसी पे ही वो गाड़ी जो है आपका कैबिन को मेंटेन कर देगी। फिर अनलॉक का बटन है, अगर मैं ये प्रेस करके रखूँगा तो मेरे गाड़ी के चारों शीशे जो हैं वो डाउन हो जाएंगे। मीन्स कि अगर कोई हॉट एयर है, गाड़ी गर्मी में खड़ी हुई है, तो वो नीचे चले जाएंगे। अब जैसे ही मैं ये साइड बटन दबाता हूँ, दबा के मैंने रखना है, गाड़ी इंडिकेट करेगी, एक अलार्म सा भी देगी और इसकी जो हुड है वो खुल जाएगी। काफ़ी फास्ट और काफ़ी क्विक और बड़ा एंगल इसका ऊपर की तरफ है। ये इसमें बटन से भी क्लोज़ हो जाती है और इसको दबा के भी रखेंगे तो भी क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन इसका जो बूट है वो हैवल से ज़्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। जो भी हाइब्रिड व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर जो स्पेयर टायर का मसला होता है कि वो स्पेयर टायर दे नहीं सकते, क्योंकि बैटरी उन्होंने
एडजस्ट की होती है। इन्होंने अपने गाड़ी को इतना वेल डिज़ाइन किया कि इसमें बैटरी भी है, और अगर मैं इसको लिफ्ट करूं तो इन्होंने एक स्पेस सेवर स्पेयर टायर एक्चुअल दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, जहाँ पे हम नॉर्थ में अपनी एसयूवी को लेकर जाना चाहते हैं और वहाँ पे स्पेयर टायर ना हो तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि आपको ओवरचार्ज कर सकते हैं, टायर का साइज़ नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ उन्होंने Hyundai ने कवर कर दी है। हैवल ने अभी ये टायर दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिग्गी के अंदर ऊपर रख दिया है, तो वो आपकी स्पेस सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आपको ये दोनों सीट्स जो है ना, ये भी स्प्लिट हो जाती हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी और आप पूरा कार्गो भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू हायर अनदर कार। वैसे तो इस तरह की महंगी गाड़ियों में बंदा सामान नहीं रखता, लेकिन समटाइम्स यू हैव एन इमरजेंसी, यू कैन ले डाउन बोथ दी सीट्स और उसमें आप पूरा जो है ना पूरा अपना कार्गो फिट कर सकते हैं। गाड़ी में बहुत बड़ी स्पेस है। नाउ व्हेन द ड्राइवर गोज इनसाइड द कार, हाउ डज इट फील्स, व्हाट डज ही गेट्स, क्या उसको ऑफर कर रहा है Hyundai Tucson, वो हम इस गाड़ी के अंदर जाके अनलॉक करके इसको देखते हैं। ड्राइवर जाता है तो ये सीट उसको कैसे वेलकम करती है, पहले ये पीछे चली जाती है सो दैट यू हैव एम्पल रूम टू गो इनसाइड। जैसे ही आपने दरवाज़ा बंद किया, ये सीट अपनी पोजीशन में आ जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग द कार डज इज़ टू वेलकम द ड्राइवर अप्रोप्रिएटली। अच्छा, बैठते साथ ही ड्राइवर को गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। तो Hyundai Tucson ने एक तो पुश स्टार्ट जो स्टैंडर्ड गाड़ियों में आता है वो तो उन्होंने दिया ही दिया है, वेरी गुड क्वालिटी, स्मॉल एलिगेंट बटन। ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने एक फिंगरप्रिंट सेंसर, ये किसी भी गाड़ी में, पाकिस्तान की लोकल गाड़ी, इवन जर्मन कार्स में भी मैंने देखा है बहुत कम इस तरह की चीज़ आती है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आप गाड़ी भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट को और अपने पासवर्ड को इसके साथ मिक्स करके, प्लस आपकी जो सीट्स की सेटिंग्स हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग्स हैं, आपकी जो साउंड की सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी आपके फिंगरप्रिंट और आपके प्रोफाइल के साथ सेटल हो जाती हैं। इसका जो सनरूफ है ना, सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि ये हार्ड है, इसका प्लास्टिक काफ़ी थिक इन्होंने दिया हुआ है, और जब इसको हम खोलते हैं, ये देखें हार्ड प्लास्टिक है, तो इट्स अ जाइगेंटिक सनरूफ। इतना बड़ा सनरूफ मेरे ख्याल से शायद हैवल में भी नहीं है। इसकी जो विड्थ आप देख रहे हैं जो एंड तक जा रहा है, मेरे ख्याल से दिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट sunroof, and it is UV protected. This is the biggest source of heat that can come inside you, and it's UV protected by Hyundai. Normally जितनी SUVs आ रही हैं वो 6 वे पावर्ड आती हैं, this is 8 वे, 8 पोजीशंस आप इसकी, इवन जो हाइट का एंगल है वो भी इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 2 लंबर सपोर्ट्स की पोजीशन भी आ रही है ड्राइवर को। यहाँ पे 2 मेमोरी सीट्स की सेटिंग्स भी सेव आप कर सकते हैं, यानी 2 प्रोफाइल्स भी आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड सीट पे अक्सर कॉस्ट कंट्रोल जो है हमारी बाकी एसयूवीज वो कर जाती हैं, वो 6 वे पावर्ड दे देते हैं या 4 वे पावर्ड देते हैं। इसकी जो सेकंड सीट है वो भी 8 वे पावर्ड है, ठीक है। फिर ये सीट्स जो है ये हीटेड भी है और कूलिंग भी है, और सिर्फ ड्राइवर की नहीं है, पैसेंजर को भी वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड सीट्स दोनों दी हुई हैं। 3 लेवल्स ऑफ कूलिंग है इसके अंदर, और विद इन 10 सेकेंड्स ये आपको फील करता है नॉट ओनली द बॉटम बट टिल योर मिडल बैक, इट्स ऑल कोल्ड। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ड्राइवर, ये लग्जरी सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं है, ये लग्जरी पैसेंजर के लिए भी है, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स। ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है तो बॉस इस सीट को आगे कर देगा कि उसको लेग रूम मिल जाए, तो ये ऑप्शन भी उन्होंने एडिशनल दिया हुआ है ऑन टॉप ऑफ ऑल 3 और 4 ऑप्शंस। सो थैंक यू Tucson फॉर दैट। जो ये स्टीयरिंग है ये डोनट शेप्ड है, वेरी स्पोर्टी स्टीयरिंग, डी शेप नहीं है बट वेरी लाइट एंड वेरी स्पोर्टी स्टीयरिंग। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें तो इसमें वॉल्यूम के कंट्रोल भी हैं, सॉन्ग स्किप हो जाता है, मोड आपने जो मीडिया का है वो चेंज कर सकते हैं। ये वॉइस कमांड है, यानी ये सीरी से आपकी गाड़ी या जो आपके फ़ोन में वॉइस कमांड है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसको आप कहें जी कॉल और स्टॉप म्यूज़िक और प्ले दिस सॉन्ग, यू कैन डू दैट। फिर यहाँ पे एक स्टार का बटन है, कोई भी ड्राइवर है वो स्क्रीन्स में ज़्यादा जल्दी में नहीं जाना चाहता, तो एक स्टार का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने स्टार को ड्राइवर असिस्टेंस में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसमें मेरे ड्राइवर असिस्टेंस के फंक्शंस आ जाते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड इसमें लेन की, क्रूज़ कंट्रोल, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, उसकी स्पीड मॉनिटरिंग, प्लस आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, टायर प्रेशर, इंजन टेम्परेचर, आपका जो फ्यूल कंजम्पशन चल रही है, कितना टाइम का ट्रिप है, कितने किलोमीटर्स का ट्रिप है, उसके बाद आपकी रिफ्यूलिंग वाला वो आ रहा है। और बड़े मज़े की चीज़ इसकी जो नेक्स्ट है वो इसकी हाइब्रिड है कि अभी इंजन यूज़ हो रहा है या बैटरी यूज़ हो रही है,
उसके बाद आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव, तो ये आपको ये भी बताएगी कि कौन से व्हील्स में कितनी पावर जा रही हो। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसके जो व्हील अगर आप टर्न करेंगे तो इसके व्हील्स भी टर्न होंगे आगे और पीछे, और दिस इंडिकेटर शोज़ कि कितनी पावर एक व्हील को ये गाड़ी दे रही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी का लोगो होता है, लेकिन यहाँ पे तो Hyundai का लोगो ही नहीं है, ये एक स्ट्रिप है। दिस इज़ बेसिकली अ मोरस कोड ऑफ एज ऑफ Hyundai 1 2 3 4। ये उन्होंने एनलाइन जो है वो सोनाटा, उसमें भी यही स्टीयरिंग और यही बैजिंग की हुई है, और इसमें भी यही बैजिंग दी है, जो कि बहुत क्लासी लगता है। Hyundai Tucson ने यहाँ से अपना गेयर सेलेक्टर निकाल के स्टीयरिंग को दे दिए। अब इट्स बेसिकली अ फ्लिप ऑफ 2 फिंगर्स, जो कि D, न्यूट्रल और R में आपकी गाड़ी को कन्वर्ट कर देंगे, और इसी तरह ही P में कर देंगे। अब इसका क्या फ़ायदा है? अब इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो लेफ़्ट हैंड है ना, वो कम्प्लीटली फ्री है फॉर यूजिंग योर स्क्रीन, फॉर यूजिंग योर बटन्स एंड इवन चेकिंग योर फोन्स और एनीथिंग यू आर डूइंग। सो ये बेसिकली दोनों हाथ जो है अब आपके स्टीयरिंग पे है, तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये जगह देखें कितनी बड़ी Hyundai ने अपनी निकाल ली है यहाँ से, और एक्सट्रीमली स्पेस। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, टिश्यू पेपर बॉक्स, हज़ारों चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर का देखें पैड इन्होंने इस बिल्कुल सामने जो है ना फ़ोन आपका रख दिया। यू डोंट हैव टू गो एंड पुट द फ़ोन इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सामने, और साथ ही उसके साथ इंडिकेटर्स भी इसके बता रहे हैं कि फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं है। लेट मी टेल यू दिस, ये जो वायरलेस चार्जर है ये फास्ट वायरलेस चार्जर है। ये 10-15 मिनट्स में आराम से 5-10% जो है ना फ़ोन को ले जाता है। ऑन टॉप ऑफ दिस इधर 2 कप होल्डर्स इन्होंने दे दिए हैं। Hyundai ने स्क्रीन तो दी ही दी, उसके बाद उन्होंने ये फिज़िकल बटन्स भी दे दिए, उसके बाद ये टच पैड्स भी दे दिए, और इसके बाद ड्राइवर के लिए ये मोड और टेरेन मोड, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर, जो कि कब अक्सर आपको अनॉय करते हैं जब गाड़ी पास आती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये कितने यूज़फुल हैं। उसकी साउंड भी आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें पहला बटन जो है वो टेरेन का है। टेरेन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको अप एंड डाउन करेंगे। स्नो, वो देखें स्क्रीन पे भी आ रहा है, मड और सैंड। ये गाड़ी एक्चुअली इन डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट परफॉर्मेंस देगी, डिफरेंट ट्रैक्शन देगी, डिफरेंट पावर देगी व्हील को। उसके बाद आप इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आप इको, स्पोर्ट और माई ड्राइव में एक ऑप्शन है बेबी मोड, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें ये होता है कि अगर पीछे आपका बेबी सो रहा है या कोई भी बंदा सो रहा है तो कंफर्टेबल ड्राइव आपकी हो जाएगी, गाड़ी जर्क नहीं करेगी स्टॉप एंड गो में, ठीक है। नेक्स्ट बटन जो है वो आपका ऑटो होल्ड का है। ये बहुत हैंडी फीचर है, बहुत सारी गाड़ियों में आता है, सिंपल फीचर है। जब आप गाड़ी पार्क करेंगे और जब स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होगी, ये ब्रेक्स को ये खुद संभाल लेगी, गाड़ी रुकेगी, ऑटो ब्रेक ऑन हो जाएगी, जब एक्सेलेरेट करेंगे गाड़ी की ब्रेक्स डिसएंगेज हो जाएगी। ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, वेरी सिंपल। यहाँ पे सामने बटन दिया है बजाय इसके के नीचे दिया हुआ है। ये इसका कैमरे का बटन है, 1 क्लिक ऑल योर 360 कैमराज आर एक्टिव। फिर नेक्स्ट इज़ पार्किंग सेंसर्स। पार्किंग सेंसर जो हैं इसमें फ्रंट पे भी हैं, बैक पे भी हैं और साइड पे भी हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा नॉइजी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए उसकी साउंड ऑफ करने के लिए आपने ये क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि इसके पार्किंग सेंसर्स बहुत ही एक्यूरेट हैं। ये रियल टाइम आपको हर ऑब्स्टेकल का एक्चुअल मैप देते हैं कि वो कितना दूर है, साइड से भी और फ्रंट से भी। सारी गाड़ियाँ या तो बैक पार्किंग सेंसर देती हैं या सिर्फ बैक और फ्रंट देती हैं। साइड वाली गाड़ी, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड जो टूसॉन ने हमें दिया हुआ है। ये देखें, ये पैसेंजर ने वॉल्यूम ऊपर नीचे करना है तो उसको ये हार्ड, ये हम मिस करते हैं। ये बहुत सारी गाड़ियों में ये राउंडेड हार्ड बटन्स नहीं है, और ये बहुत सेटिस्फाइंग है टू इंक्रीज द वॉल्यूम और डिक्रीज द वॉल्यूम। ये इन्होंने मिस नहीं किया, टूसॉन, वेरी गुड जॉब हेयर। 12.3 इंच की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स इन्होंने दी हुई हैं और ये कर्व्ड हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड। ये ड्राइवर ओरिएंटेड हैं और ड्राइवर को ये एक पूरा व्यू दे रहे हैं। ड्राइवर डोंट हैव टू रीच फार या इस तरह स्टीयरिंग से हट के उसमें जाना, और इस तरह मतलब ड्राइवर के लिए बहुत विजिबल है। और जो कलर स्कीम है इनकी, एक्सट्रीमली लाइक इट, इट्स वेरी मैच्योर, वेरी डिसेंट कलरेशन, कोई शार्प कलर्स नहीं है, कोई शार्प पर्पल रेड्स इसके अंदर नहीं है। और अनदर गुड थिंग अबाउट द स्क्रीन इज़ कि स्क्रीन जो है ना वो स्लो नहीं होनी चाहिए, वो फास्ट होनी चाहिए। जब स्लो स्क्रीन होती है तो हमें क्लिक करते हैं तो फिर वो वेट करते हैं तो ड्राइवर उससे भी डिस्ट्रैक्ट होता है। दिस इज़ एक्सट्रीमली फास्ट स्क्रीन। यू सी, देखिए मेरे एक ही क्लिक से, जैसे मैं एक आईफोन यूज़ कर रहा हूँ उसी तरह इसकी स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस है।
अच्छा, इसके डिस्प्ले को भी ना आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्लस्टर हेड्स अप डिस्प्ले में जाएंगे, क्लस्टर थीम सिलेक्शन पे ये क्लासिक अभी सिंपल आ रहा है, जैसे एक मैनुअल जो है ना स्क्रीन की नीडल्स हैं वो वाला आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो इसमें सिंपल आरपीएम और सिंपल स्पीड आपकी आ रही होगी विद फ्यूल टैंक, विद बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी। स्टाइल ए, स्टाइल बी, ये देखें आप कलर्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव they have given you a lot of customization options as well for drivers betterment. मैं आपको बताऊं कि ये जो गाड़ी है ना ये इट्स वेरी सेफ्टी कॉन्शियस कार, इनकरेज करती है केयरफुल ड्राइवर होने पे। सबसे पहले जो चलाते हुए आपको फील होता है, एक आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आ रहा है, साइड मिरर्स आ रहे हैं दोनों, जो एक नॉर्मल ड्राइवर देखता रहता है। अब साइड मिरर्स में ये ब्लाइंड स्पॉट बड़ा क्रिटिकली मॉनिटर करता है, कोई गाड़ी इससे मिस नहीं होती। लेकिन अभी आप देखें साइड मिरर्स में बारिश है और मुझे ऐसा गाड़ियां इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। उसको कैटर करने के लिए हेड्स अप डिस्प्ले में भी मुझे एक ट्रायंगल आ रहा है, और एक ट्रायंगल का एक कॉर्नर का मतलब, राइट कॉर्नर का मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक है, सो आई नीड टू बी कॉशियस। और अगर मैं लेन चेंज करूंगा तो फिर मुझे ये अलर्ट भी देगा। यहाँ पे टूसॉन ने बात ख़त्म नहीं की। अगर मैंने और क्लियर व्यू देखना है अपनी गाड़ी का तो मैं ये इंडिकेट करूंगा, और ये देखें विदाउट एनी रेन ड्रॉप्स, विदाउट एनी फॉग, मुझे एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी इसके साइड कैमरा से कि कौन है। और ये कैमरा सिर्फ लो स्पीड पे एक्टिवेट नहीं होता, ये एनी स्पीड पे भी आप राइट इंडिकेटर देंगे ये आपको राइट का व्यू दे देगा, और इसी तरह ही अगर आप लेफ्ट पे देंगे तो लेफ्ट का। सो ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट ब्लाइंड एनी मोर फॉर टूसॉन। ये पहला सेफ्टी पॉइंट है। दूसरा सेफ्टी पॉइंट है इस मॉनिटरिंग इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है ना, चलती हुई गाड़ी में। ये गाड़ी जो है आप रिवर्स कर रहे होंगे तो ये अगर कुछ क्रॉस ट्रैफिक आ रही है तो ये आपको गाड़ी एक तो बीप करेगी और रोक भी देगी गाड़ी। इट वांट्स यू टू बी अ मोर कॉशियस ड्राइवर। यस, हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सिस्टम्स नहीं चलते, लेकिन बिलीव यू मी, मैंने जब ये 10 डेज गाड़ी चलाई मैंने इसका एक भी सिस्टम ऑफ नहीं किया, और ये मुझे एक बेहतर और केयरफुल ड्राइवर बना रही है। इवन समटाइम्स आई एम डिस्ट्रैक्टेड, जैसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ, कॉल आ गई, मैंने एकदम से देखा है, इसने ट्रैफिक मॉनिटर किया और इसने गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया। इसी तरह इसका जो फ्रंट है वो भी मॉनिटर्ड है। फ्रंट पे कोई भी गाड़ी आएगी, क्लोज डिस्टेंस पे ब्रेक लगाएगी, ये भी आपको पहले अलर्ट करेगी, और अगर आपका पाँव ब्रेक पे नहीं है तो ये ब्रेक भी करेगी, ठीक है। इसी तरह ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई साइड से आ रहा है और आप स्लो स्पीड पे या स्टार्ट एंड स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में मूव करने लगे तो ये आपको ब्रेक कर देगी कि टू वेट फॉर द ट्रैफिक टू मूव ऑन। साइड्स, फ्रंट एंड बैक इज मॉनिटर्ड। लोग कहते हैं जी इसको रोज आप जी इसका सारे सिस्टम जो है वो ऑफ करके चलाएं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस गाड़ी को के साथ अडॉप्ट हों, ये आपको एक बेहतर ड्राइवर, एक सेफ ड्राइवर बनाएगी जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। हाँ, जिस दिन आपका मूड है कि यार आज आई वांट टू जस्ट रियली टेस्ट द परफॉर्मेंस, उस दिन फिर आप जो है इसके ये सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ करें और इसको फुल ट्रैक एंजॉय करें, खुली रोड पे जाएं। जब इसको लेन्स नज़र आती हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे, तो इसका लेन कीप असिस्ट जो है वो ऑन हो जाता है। ये आपको एक वाइब्रेशन सी और हल्का सा पुल देता है, और ये आपकी फीडबैक से उसको रोक भी देता है। तो लेन भी आपको, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी में इमरजेंसी है, आपको कॉल पिक करनी पड़ गई है, कोई डिस्ट्रैक्शन हो गई है, आपकी गाड़ी लेन से बाहर होने नहीं देगी, तो कीप दैट सिस्टम ऑन ऑल्सो। उसमें 6 एयर बैग्स हैं, 2 फ्रंट हैं, और साइड तक पूरे पैसेंजर्स तक ये कर्टन एयर बैग्स अपने कवर करती है। शेड्स हैं वो ये वाले तो हैं ही हैं, ये खुद से आपने लाइट ऑन करनी होती है और ये क्लोज करना होता है, लेकिन एडिशनली ये जो पैड है इसमें एक फर्दर एक्सटेंशन दी हुई है। ये अक्सर आप जब गाड़ी को साइड से धूप पड़ रही होती है तो इसको आप एक्सटेंड कर देते हैं, तो यू आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, यू हैव ब्लॉक्ड द सन इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ग्लासेस होल्डर जो है वो मिस कर दी, यहाँ पे वो नहीं है दिया हुआ, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए आगे इन्होंने एक्सट्रीमली एक एडिशनल स्पेस दी हुई है डैशबोर्ड के अलावा। अच्छा व्यूअर्स, जब हम इस गाड़ी में पीछे जाते हैं ना, ये टूसॉन कहती है कि वी हैव अ लॉन्ग व्हील बेस कार, ठीक है। जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, हैवल का जो इनसाइड जो व्हील बेस है, जो कैबिन साइज कहते हैं, वो 2738 है, इसका
$555 है, यानी उससे भी ज़्यादा है। बाहर से मे बी ये स्लीक या शार्प लगती है, बट इनसाइड इट्स बिगर देन हैवल H6। इतनी बड़ी गाड़ी है तो सेंटर में आप बैठ सकते हैं या नहीं सकते, क्योंकि ये सीट काफ़ी रिडंडेंट होती है। तो अगर मैं इसमें सेंटर में बैठता हूँ तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। हार्ड है, थोड़ा सा हम्प इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन कंफर्टेबल है। इसका साउंड सिस्टम ब्रांडेड नहीं है, इसका जो साउंड सिस्टम है वो कन्वेंशनल है, लेकिन अच्छी साउंड है। इफ़ आई कंपेयर इट विद कन्वेंशनल होंडा करोला, उससे बेहतर साउंड देता है। 6 स्पीकर्स विद ट्विटर्स इन्होंने दिया हुआ है, अच्छी साउंड बनाता है। उसके बाद जो मेन चीज़ मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, वो एम्बियंट लाइट्स हैं। वो अगर ये एम्बियंट लाइट्स इसको और डार्क है इसके अंदर, लेकिन इट्स नॉट वेरी हाईली एल्यूमिनेटेड। अगर ये पूरी डोर्स की वो लाइंस वाली स्ट्रिप्स वाली एम्बियंट लाइटनिंग दे दें तो इट कैन रियली टेक अप द इंटीरियर इवन फर्दर टू द नेक्स्ट लेवल। अब हम इसका रियल लाइफ टेस्ट करेंगे। एक्चुअल में ये गाड़ी व्हाटएवर आई वाज सेइंग, व्हाटएवर ऑप्शंस इट हैज़, ये कैसे परफॉर्म करती हैं। वैसे आप देख रहे हैं आज बारिश है तेज़, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चेक। मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो भी देता हूँ, इसका स्पोर्ट्स मोड में करके। ये देखें, इसकी ये स्पोर्ट मोड है, ठीक है। और ये मैं पैडल शिफ्टर ऑन करता हूँ, अभी 3rd गियर है, ठीक है। ये मैं सेकंड लगाया, अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ। ये देखिएगा, देखें इसकी पावर, एक भी स्किड नहीं हुआ, और अभी मेरा वो ऑन है। ये देखें आप इसकी पावर। कार इज एक्टिव, मुझे साथ साथ ये बता रही है आप लेन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इतना बुरा फीडबैक नहीं दे रही कि पूरी मेरी ड्राइविंग ही हिंडर कर रही है। ये मैंने आपको बताना था, इसके सिस्टम एक्टिव है, बट आप ड्राइवर को भी इंटेलिजेंटली ये मॉनिटर करता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और, आपको अगर मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिले, ये खुली रोड मिले, मैं और करता हूँ। ये देखें मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स, मेरी हर चीज़, मुझे मीटर पे देखना भी नहीं पड़ा। मेरा जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये देखिए 100+ में जा रहा हूँ, साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वो मेरा स्क्रीन साफ कर रहे हैं। ये देखें 120, और ये गाड़ी में बहुत जान है, ये जाएगी 200 तक और ये रुकेगी नहीं ये गाड़ी। और ये ब्रेक चेक करें इसकी, देखें हाउ स्मूथ, हाउ एक्यूरेट दीज ब्रेक्स आर, और किसी किस्म का बॉडी रोल मुझे फील नहीं हुआ। आई एम जस्ट ड्राइविंग लाइक अ स्मॉल सेडान, इतनी ज़्यादा इसकी ग्रिप है। 2 चीज़ें, इसका वेट कम है, इसकी हाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अननेसेसरीली ज़्यादा नहीं है। अभी मैं कर्व पे इसको चेक करने लगा, फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ। ये देखिए कर्व कितना टाइट ले रही है इजीली, और मैं कर्व के आउट होते हुए मैं इसको फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ। ये निकल गई। बारिश भी है, याद रखें, ठीक है, और कर्वी रोड भी है और इतनी स्मूथ रोड भी नहीं है। But this car is not going out of my hands. Let's do one more time. बिल्कुल हल्का थ्रॉटल दिया हुआ है, मैं कोई हार्ड पुश नहीं कर रहा, और गाड़ी मेरे हाथ से, ये देखिए ऑलरेडी आई एम टचिंग 90 and 100, ठीक है। और कर्व है और बारिश है, एक जगह भी ये देखिए बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग मैंने पकड़ा हुआ है, और गाड़ी जो है ना मेरे साथ साथ चल रही, जहाँ मैं उसको लेकर जा रहा हूँ इट्स गोइंग देयर। This is AW system with battery, with 1.6 turbo GTI and top-notch brakes. To conclude, इसका मैंने बड़े डिटेल में इसको चलाया भी है 10 दिन, और इसको रिव्यू भी किया है, इसके एक ऑप्शंस को मैंने देखा और इसके कंपटीशन को भी देखा है। इसका जो मुकाबला चल रहा है वो हैवल S6 HEV के साथ है, और किया स्पोर्टेज, दोनों 5 सीटर्स हैं और दोनों हाइब्रिड्स हैं। इसके अंदर AWD सिस्टम है, सो पावर लॉस इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर UV प्रोटेक्शन है, उनके अंदर नहीं है। इसकी अंदर जो सीट्स वेंटिलेटेड, हीटेड, और जो स्टीयरिंग और ये जो मल्टीपल ऑप्शंस इन्होंने जो अंदर दिए हुए हैं, आई मीन इट्स 1 स्टेप अहेड। इसका जो व्हील बेस है वो भी इसकी कंपटीशन से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से दिस कार इज़ अ क्लियर विनर इन इट्स लीग with this current price. उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा। In case if you want to follow, just go to my channel and you can see more car reviews and more real life experiences. Thank you so much and take care.